जीवन का एक कड़वा सच, जिसके विषय में बापूजी लंबे अरसे से समझाते आए हैं कि विषयों का चिंतन करके अमृतमय जीवन को जहरीला ना करें। विषयों का चिंतन करने की वजह से ही गजराज अपने से कम ताकतवर महावत के अधीन हो जाता है। तो आपकी अभी की स्थिति से आपको जब तक उबान नहीं आती है तब तक मेरी जो मेहनत है वो पूरी सफल नहीं हो पाती। इसलिए आप कम से कम अपने ऊपर कृपा न करें तो कोई हरकत नहीं, साधु बाबा के ऊपर तो कृपा करें, मुझे थोड़ा सहयोग दें, जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं वहां चलने को राजी हो जाएं। ओम ओम। बीजू मारी પાસે શું છે, કેટલું કહું, ક્યાંથી શબ્દો લાવું। मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ओम ओम ओम। जब जब इंद्रियों के अर्थ में आकर्षण हो तो इस श्लोक के अर्थ को ही याद कर लेना। श्लोक याद रहे तो ठीक है, नहीं तो के इंद्रियों के अर्थ दिखते मीठे हैं, जैसे सांप लगता कोमल है लेकिन काटता है, अंगारे लगते हीरे जैसे हैं लेकिन छुओ तो तपा देते हैं। विषयों में और विष में इतना ही अंतर है कि विष जब आदमी पीता है तब खाना खराब होता है, लेकिन विषयों का चिंतन करने से ही स्वयं खराब होने लगता है। विषयों का चिंतन होने मात्र से हृदय में धबकारे हल्के होने लगते हैं, प्राण की गति हल्की होने लगती है। इसलिए जब जब विषय हमें खींचे तब तक उस जगह को छोड़कर कुछ पानी पी लें। जगत के मिथ्यात्व को याद करेंगे, जगत की नश्वरता को याद करेंगे तो विषयों से बचने का मौका मिलेगा। शमशान में जाकर शरीर की स्थिति देखेंगे तो विषयों से बचने का मौका मिलेगा। मुर्दे को या बीमार व्यक्ति के गंदे जो शरीर में से जो माल मलिदा निकल रहा है उसको देखेंगे कि आज बधु भर्યું तो आय हाय राम, जय पत्नी देव, जय पति देव। पहण्या था त्यारे शू ચોટી જતા હતા ને આવું જતું મય, હાય રામ બાપા રે બાપા બાપા રે। આપનો પતિ કે આપની પત્ની યુવતી હોય તો વાંધો નહીં, પણ કોઈ ડોસાનું શરીર જોઈને સમજવું કે આ ડોશીને આ ડોશા થશે ને છેવટે આવું ને આવું છે, હાય રામ, हाय नारायण नारायण। इस प्रकार आप विषयों से 5 प्रकार के विषय, उसमें सबसे ज्यादा आकर्षक काम विषय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अली माना भंवरा, भंवरा में इतनी ताकत है कि वो बांस को चीर कर घर बना देता है, लकड़े को चीर देता है, लेकिन कमल में जाता है और जरा सा सुगंध का गुलाम हो जाता है कि चलो बैठे हैं, अभी तो देर नहीं हुई, ऐसे करते सांझ हो जाती है, कमल बंद हो जाते हैं। अब वो चाहे तो जो बांस को चीर सकता तो कमल से बाहर होना उसके लिए आसान है, लेकिन कहीं वांधो नहीं, चलो बेही जाए थोड़ा थोड़ा। ऐसे करते करते सुबह आती है और जानवर आते हैं, उसे कमलों को खा जाते, तोड़ देते, कुचल देते हैं, और वो अली जो है मर जाता है। भमरा भमरा अली पतंग मृग मीन गज, पतंगिया दिए पर जरा सा सुख लेने को जाता है, फिर जलता है, कई जल के मरे वो देखता है, फिर भी जरा मजा लेने जाता है, जरा मजा लेने जाता है। देखने का सुख, देखने का सुख, देखने का सुख में अरे क्या सुख। मैंने सुनाई थी कहानी कि वो रणजीत सिंह राजकुमार ने शादी की थी, शादी की थी और जब महाराज पहली बार ससुराल जा रहा था तो दासियां, दास, वजीर के पुत्र और कुछ सचिव साथ में जाता था। पूरे कोच के कोच बुक थे, फर्स्ट क्लास में तो स्वयं थे, सेकंड क्लास में वजीर के बेटे और ये थे। तो एक लड़का वजीर का जो था वो बार बार हर स्टेशन पर उतर के लेफ्ट राइट करता, और जब उसके डिब्बे से, रणजीत सिंह के डिब्बे से गुजरता तो जाता तो सीधा था, लेकिन आंख टेढ़ी थी, कैसे भी करके ओ दुल्हन का मुंह देखने की उसकी आकांक्षा थी। रणजीत सिंह उसे बाप गया, हर स्टेशन पर वो बच्चा जवान कोई था, राजकुमार तो नहीं था, वजीर का कोई लड़का था, लेकिन राजकुमार से वो कम नहीं था, ड्रेस व्रेस जरा पहरी थी, और वो बार बार निगाह टेढ़ी करके उस बोगी से गुजरता था। 2-4 स्टेशनों पे उन्होंने रंग देख लिया। फिर किसी 5वीं स्टेशन पर ट्रेन जब खड़ी हुई तो रणजीत सिंह उतरा, राजा रणजीत सिंह जो राजकुमार थे पहले, उतरा और उसकी कांडा पकड़ा, बांह पकड़ी और अंदर ले गया कोच में, फर्स्ट क्लास में, और अपनी दुल्हन को कहा कि घूंघट खोल। उसको कहा देख ले गधे, देख ले, मुंह खोल, तू देख ले, पेट भर के देख ले।
इधर से उधर, उधर से उधर, लेफ्ट राइट करता। तो किस लिए करता है? इसका मुखड़ा देखने के लिए। कम वक्त महीनों तक मेरे साथ है, मेरे को सुख नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, तो टेढ़ी आंख से दिख जाएगी तो क्या मिलेगा? देख ले, पेट भर के देख ले, सूच है। विषय तो विषय है, लेकिन विषय को देखने की वृत्ति भी आदमी के चित्त को मलिन कर देती है। जय जय। अली पतंग, ये तो खैर वो राजकुमार, वो राजा वजीर का लड़का ऐसा था। आप लोगों के वहां तो ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन आज पड़ोस की बहन को बहन कहने की योग्यता नहीं है बच्चों में, और पड़ोस के भाई को भाई कहने की भी ईमानदारी से योग्यता नहीं है। ऐसा फिल्म का प्रभाव हम लोगों के खोपड़ों में पड़ गया है, चलचित्रों का प्रभाव ऐसा पड़ गया है। खैर, तो पतंगिया आता है दिए पे, जरा मजा लेते, जरा जरा करते, जल मरता है। मछली को वैसे कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वो मछली खाने के स्वभाव से थोड़े स्वाद की लालच से आ जाती है। जाले में कुछ मांस लगाया हुआ होता है। बड़े बड़े समुद्र में जो जाले होते हैं, वे लोग भी कुछ न कुछ मांस लगा देते, कोई न कोई मछली लगा देते, फिर पकड़ाती। तो कुछ न कुछ स्वार्थ में आकर, कुछ स्वाद में आकर वो मछलियां मांस का पीस गलने जाती है और कांटा फंस जाता है, तड़प तड़प के प्राण देती है। गजराज को कौन पकड़े, लेकिन वो गजनी रख देते हैं, हाथी नहीं खड़ी कर देते घास फूस की बनाकर। नीचे खड्डा होता है, वो हाथी देखता है कि महबूबा है, वो दौड़ता है दौड़ता है, महबूबा में तो काम आ जाता है, अंधापन हो जाता है, महबूबा को टच करने जाए तो खुद महबूबा हो जाता है, खड्डे में पड़ जाता है। 2-5 दिन भूखे रहते हैं और बाद में जंजीरें डाल के पकड़ के उसको एक छोटा सा महावत दर दर की भीख मंगवाता है। हाथी में कितना बल है, लेकिन एक छोटा सा महावत उसकी कमजोरी को जानकर उसको उसके ऊपर राज्य कर लेता है। ऐसे ही तुम तो हाथी से भी तुम्हारे में ज्यादा बल है, लेकिन ये तुम्हारा मन रूपी महावत तुम्हारी कमजोरी जानकर तुमको दर दर के माताओं के गर्भों की ठोकरें खिलाता है। वो महावत तो एक जन्म तक हाथी को दर दर की ठोकर खिलाएगा, लेकिन ये मन रूपी महावत तो 84 लाख माताओं के गर्भों की हमें ठोकर खिलाता है। ये श्लोक बड़ा कीमती है। तो अली पतंग मृग मीन गज, मृग आवाज सुनने में तल्लीन हो जाता है और फिर शिकारी उसे निशान बना देता है। एक एक रस आंच, वो एक एक रस में पड़ते हैं और जीवन खो देते हैं। लेकिन जो 5 रस में लगा है और जिसको सत्संग नहीं है, बंदगी नहीं है, जागृति नहीं, तो उसकी क्या गति, क्या। अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आंच, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापे 5। महाराज, हवाई जहाज की मुसाफरी में सुविधा भी ज्यादा है और खतरा भी ज्यादा है। पैदल के एक्सीडेंट, पैदल चलते चलते गिरेगा, छोटी ठोकर खाएगा, लेकिन साइकिल पे गिरेगा तो ज्यादा ठोकर। और स्कूटर का एक्सीडेंट फ्रैक्चर किए बिना नहीं रहेगा, और कार का एक्सीडेंट न जाने क्या कर दे, और हवाई जहाज का एक्सीडेंट हड्डियां खोजने में मेहनत कर देगा। ऐसे ही मानव जन्म है, हवाई जहाज की यात्रा है, इसमें संभलते रहें, कहीं जिंदगी एक्सीडेंट रूप न हो जाए। और मुसाफरी इसी जन्म में करोड़ों, ये तो 10,000 माइल की मुसाफरी एक दिन में करेगा तुम्हारा जहाज, लेकिन ये तुम्हारा मानव देह करोड़ों जन्म के कर्मों को काटने की मुसाफरी इसी जन्म में कर सकता है। कब करता है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये श्लोक है, आप लोग वहां पढ़िए। अनअहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पंडित लोग पढ़ते भी हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 100 रुपये राखो। जो ब्राह्मण तनधारी होकर यजमान वृत्ति से, याचक वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और भोग भोगते हैं, वो दूसरे जन्म में कौवा होते हैं। जन्म से आदमी शूद्र होता है, दीक्षा से द्विजातीय होता है, वेदा अध्ययन से पुरोहित होता है, और ब्रह्म ज्ञान पाने से वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म ज्ञान के रास्ते चलने से ब्राह्मण होता है। आप अगर चलते तो आप सब ब्राह्मण हैं। ओम 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 ओम। तो जब जब किसी वस्तु का हमें अभाव सताए या दुख सताए या अपमान का भय सताए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मैं गलत जगह पे आ गया है। जहां हम हैं वहां हमारा मैं नहीं है।
लेकिन जहां हम नहीं रह सकते सदा, वहां हमारा मैं टिका है, इसलिए हमको भय है, इसलिए हमको तपन है, इसलिए हमको चिंता है। इस प्रकार का विवेक का अगर अवलंबन लेंगे ना तो बहुत लाभ होता है। योग वासिष्ठ में एक कथा है मंकी ऋषि की। मंकी ऋषि जब घर में ही थे, उन्होंने व्यापार धंधा जो किया उसमें फावट नहीं आई, सारी संपत्ति पूरी हो गई, सफलता नहीं मिली। आखिर थोड़े से पैसे बचे थे, 2 बैल खरीदे। बैलों को हल खींचने के लिए वो लकड़ा होता है ना, आड़ा, उसको क्या बोलते हैं? दूसरी गुजराती शब्द है, हिंदी पूछता हूं। जुआ, जुआ, जुआ गुजराती में दूसरी। ए बળદિયા ने दूसरी પહેરા આવીને લાઈ રહ્યા હતા પોતાના ઘર બાજુ। હવે दूसरीમાં તો છેટા છેટા બળદિયા હોય જ। ઊંટ ઉપરથી જ્યારે આ ભાઈ હેડ્યા બાજુમાં થઈને, એટલે ઊંટ ભડક્યું તો दूसरी ફસાઈ ઊંટના પાંખડામાં, એટલે ઊંટ ભડક્યું અને આ બળદિયાને બે ફાંસો બિચારાને આવ્યો। એ दूसरीમાં फांसो खाई રીબાઈને ત્યાં મરી પડ્યા। મંકીને વૈરાગ્ય આવ્યું કે અરે નશ્વર જગત, નશ્વર પ્રાણ, નશ્વર દેહ, બળદિયા दूसरीમાં फांसो खाઈને મરી ગયા। એ જોઈને મંકીને વૈરાગ્ય થયો અને તીર્થયાત્રા કરી, દેવ દર્શન કર્યા, व्रत कर्या, तप कर्यु, पण हृदयमां हजी परम शांति केम मळती नथी? संसारना भोगनी इच्छा नथी तो आत्मानो आनंद, समाधिनो सुख हजी केम आवतो नथी? एम करीने ए पाछा घर तरफ वળી રહ્યા હતા। तो रस्तामां जता जता वशिष्ठ महाराज आकाश मार्गे अज राजा एमने याद कर्या था, त्यां जवाना हता। एने जोईने नीचे उतर्या ने पाछळ पाछळ जवा लाग्या। त्यारे मंकी ऋषि कहे छे के त्राहिमाम त्राहिमाम, हाय दुख, ज्યાં जाओ ત્યાં દુઃખ જ દુઃખ છે। આ નશ્વર સંસારમાં તપન તપન છે, અહીંયા મરુભૂમિની તપન છે। આ સામે હવે ગીવરોના, શિકારીઓના ઘર દેખાય છે, માછીઓના ઘર દેખાય છે। ત્યાં જઈશ, જરા પાણી પીશ, કાંઈ ખાઈશ, થોડુંક છાયામાં બેસીશ, મારી તપન ક્યારે મટે? એ વાત वशिष्ठ जी महाराजे સાંભળી। वशिष्ठ मुनि सुन रहे हैं मंकी ऋषि का विलाप के हाय हाय, संसार में तपन ही तपन है। इंद्रियों के अर्थ में भी तपन है, नहीं मिलते तो भी तपन है, धन नहीं मिलता है तो भी तपता है हृदय, और धन मिल गया तो सेट करने में तपता है, और धन छोड़ के मरा तभी भी तपता है। पत्नी नहीं आई तो भी तपता है, और आ गई तो भी तपता है, क्योंकि ऐसा चलता है। अच्छा चलता है तो भी शक्ति नाश करके भी पश्चाताप करता है। बेटा नहीं होता है तो भी तपता, और बेटा हो गया, पढ़ता नहीं तो भी तपता है। पढ़ गया और पास नहीं हुआ तो भी तपता, और पास हो गया, नौकरी नहीं मिलती तो भी तपता है। नौकरी मिल गई लेकिन लड़के को ठीक से छोकरी नहीं मिलती है तो भी तपता है, और छोकरी मिल गई और फिल्म में जाते तो भी तपता है। फिल्म में नहीं जाते तो कि बुद्धू है ऐसा सोच के भी तपता है, और उस छोकरे के भाई बंद आते हैं और खा पी के जाते तो भी तपता है, और कोई भाई बंद नहीं मिलता है तो भी तपता है। इस जगत में तपन के सिवाय और बचा ही क्या है? तंदुरुस्त रहता है तो काम क्रोध से तपता है, और बीमारी होता है तो बीमारी में तपता है। तीर्थ यात्रा करने जाता है तो भी कष्ट सह के तपता है, और घर में बैठा रहता है तो भोगों में तपता है। हाय राम, अब कहां जाए, इस जीव का क्या दशा है? संसार में सिवाय तपन के क्या है? शायद इस गीवरों के गांव में जाऊं, जरा पानी बानी पीऊं, जरा वृक्ष के नीचे बैठूं, मैं अपनी तपत मिटाऊं। तब वशिष्ठ जी बोलते कि हे मार्ग के मित्र, जो खुद स्वयं अशांति के आग में, अविद्या की तपन में तप रहे हैं, उनके पास जाकर तू तपन कैसे मिटाएगा? जैसे किसी को आग लगी हो और आग बुझाने के लिए तिनखे डाल दे, किसी को आग लगी और पेट्रोल पंप का फुवारा करने जाए, ये तो आग बढ़ाने की बात है। मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, पत्थर का कीड़ा होना अच्छा है, लेकिन अज्ञानी मूर्खों की दोस्ती करना बुरा है। पत्थर का कीड़ा तो भूख से तपता है, लेकिन अज्ञानी तो विकारों से तपते। पत्थर का कीड़ा तो तप के एक जन्म में मर जाएगा, लेकिन भोगों में जो तप रहे उसको तो 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे। हे मार्ग के मित्र, हमारे शरीरों का तू सानिध्य ले, तेरी तपन मिटा देंगे। हमारा एक भी ऐसा शिष्य नहीं हुआ जिसकी मैंने वचन के अमृत से तपन न मिटाई हो। आप हमारा संग कीजिए, मैं तुम्हारी तपन मिटा दूंगा। मंकी ऋषि
जैसे आखिरी श्वास लेते हुए व्यक्ति को साक्षात शिव जी आकर वरदान दे और आलिंगन करे, निर्धन को कुबेर भंडारी आकर अभिषेक कर दे, ऐसे ही मंकी ऋषि की हजारों निराशा में वशिष्ठ मुनि के शब्द महा आशा का सूर्य उदय कर दिए। मुनि, तुम कोई आदि पुरुष मालूम होते हो, तुम कोई विराट पुरुष मालूम होते हो, मनुष्य देह में तुम साक्षात कोई पर ब्रह्म परमात्मा के आनंद से पूर्ण पुरुषोत्तम मालूम होते हो। ऐसा करके मंकी ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा है कि नाथ में अब तुम्हारे शरण हूं। क्योंकि इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य था, इसलिए वशिष्ठ के 2 वचन सुनकर उसे तसल्ली हो गई। वशिष्ठ मुनि ने फिर मंकी ऋषि को आत्मविद्या का उपदेश दिया है और मंकी ऋषि वहां पहुंचा है जहां कृष्ण पहुंचकर प्रेम बरसाते हैं। मंकी ऋषि वहां पहुंचा है जहां कबीर और नानक पहुंचे हैं। जहां राम जी का अपना आपा है वहीं वशिष्ठ का अपना आपा है। जहां वशिष्ठ का अपना आपा है वहीं मंकी का अपना आपा पहुंचा है और वशिष्ठ जीवन मुक्त होकर सब तपनों से पार हो गए थे। तो पहले भी वही मंकी और बाद में भी वही, लेकिन अंदर की समझ बदल गई और आत्मपद को पाकर मंकी ऋषि ज्ञात ज्ञेय हो गए। मंकी ऋषि का आख्यान योग वशिष्ठ में भी आता है और मंकी गीता में भी आता है। केवल बैलों को मरते देखकर, हम तो मनुष्यों को मरते देखकर भी वैराग्य को उपलब्ध नहीं होते। तुलसीदास जी घर गए पत्नी के पास और महाराज वो सांप था अजगर के सहारे, लटके हुए अजगर के सहारे खिड़की कूद के चले गए और पत्नी ने कहा कैसे आए नाथ, ऐसे बादलों घनघोर आंधी तूफानों में कैसे पहुंचे, द्वार तो बंद था, घर में कैसे आ गए। बोले प्रिय तूने जो रस्सा टिंगाया था, मैंने तो रस्सा नहीं टिंगाया, अभी टिंगा है। फानस लेके देखा तो अजगर या सांप लटका था। बोले हो मेरी इच्छा में मेरी आकांक्षा में सांप को रस्सा समझ के आप आ गए, मुर्दे को ठूंठ समझ के नदी तैर के आ गए। मेरे देह में इतनी प्रीति इससे आधी अगर भगवान में होती तो आपका तो बेड़ा पार होता, आपकी मीठी निगाहों से दूसरों का बेड़ा पार हो जाता। हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी आधी, जितनी हमारी पत्नी की पति के शरीर में, पति की पत्नी के शरीर में प्रीति है, लोभी की रुपयों में प्रीति और अहंकार की खुरसे में प्रीति है, उतनी अगर उससे आधी। ये खुरसे के लिए न जाने कितना कितना सलूट मारना पड़ता है, कितनी कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना कितना हास्य विलास रखना पड़ता है। हाँ आओ आओ घणું થયું બેસો બેસો ભાઈ ચા પાવ છોકરા અમને, કારણ કે કામના આગેવાન છે, કોક વખતે કામ આવશે ચોકડી આપવામાં। श्री राम, तो कुर्सी के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए जो प्रीति है उससे आधी, कितनी आधी। नाटक चला था ना, आधी सेवा तुम्हारी करेंगे और आधी हमारी लकड़ियां फाड़ेगा। हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी, जो राम प्रति तो अवश्य मिटे भव भीति। जरा सा मैना मार दिया पत्नी ने और तुलसीदास आए जंगल में पुकारते भगवान को कि प्रभु मैं अपने कर्मों को और अपनी इंद्रियों की लोलुपता को देखता हूं तो मैं तुझे पुकारने के काबिल नहीं हूं, मैं साधु बनने के काबिल नहीं हूं, संत बनने के काबिल नहीं हूं, भक्त बनने के काबिल नहीं हूं, लेकिन तेरी कृपा पर भरोसा है। तो कम से कम इतनी तो कृपा करना कि मैं साधु न बनूं तो कोई हरकत नहीं, संत नहीं बनता हूं, भक्त नहीं बनता हूं, तो कम से कम तेरे भक्तों के द्वार का मुझे दास बना दे बस। अगर तेरे भक्तों और साधुओं के द्वार का दास बनने की मुझ में क्षमता नहीं है तो तेरे भक्त के घर का मुझे गाय बना दे नाथ। कम से कम मेरा दूध तेरी सेवा में आ जाएगा, तेरी भक्त की बंदगी में आ जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरे इतने पुण्य नहीं कि मैं तेरे भक्त की, तेरे साधु के घर की गाय बन सकूं। तो कम से कम गाय न बना दे तो घोड़ा तो जरूर बना देना। तेरा भक्त जगह तेरी चर्चा करने को जाएगा तो मेरा उपयोग हो जाएगा, इसी से भी मेरे कर्म कट जाएंगे और मैं तेरे तक पहुंच जाऊंगा नाथ। तेरे भक्त के घर का मुझे घोड़ा ही बना देना। फिर जरा हृदय ने धबकारे लिए कि घोड़ा बनने की भी मुझ में क्षमता नहीं, मैं स्त्री लंपटू सबके ऊपर रवाना हो रहा हूँ। घोड़ा तो सबको सब समझता, लेकिन मैंने तो सबको काष्ट समझा था, मेरे को कहाँ घोड़ा बनने का भाग्य मिलेगा। फिर आंखों में से आंसू आए
कि भगवान मैं तेरे भक्त के द्वार का घोड़ा नहीं बन सकता हूं तो कोई हरकत नहीं, कम से कम नाथ इतनी तो जरूर कृपा करना, तेरे भक्त के द्वार का, तेरे संत के द्वार का मुझे कुत्ता ही बना देना, उसकी निगाहें पड़ेगी और कभी न कभी तेरी भी निगाह पड़ जाएगी। लेकिन भगवान शिष्टाचार में जरा भी पीछे पड़े ऐसे नहीं है। मनुष्य पानी का प्याला पिलाता है तो उसका हम अभिवादन करते हैं, मनुष्य कोई पुकारता है तो हम लोग उसके पड़खे हो जाते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना किया हुआ तुलसीदास ने जब भगवान को पुकारा है तो कुत्ता क्यों बनाएंगे, घोड़ा क्यों बनाएंगे, गाय क्यों बनाएंगे, दास क्यों बनाएंगे, वो तो तुलसी को संत तुलसी बना दिए, संत तुलसीदास बना दिए।